हाय आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी नॉवल के बारे में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग है, जिसका नाम है टू सर्व विद लव बाय E.R. ब्रेथवेट। बेसिकली E.R. ब्रेथवेट जो थे उन्होंने ही अपने बारे में अपने स्टोरी को इसमें दर्शाया है। ठीक है। E.R. ब्रेथवेट थे कौन? वो पहले एक सोल्जर थे, बट अब उनके पास कोई जॉब नहीं थी। मैं इसमें सिर्फ आपको समरी देने वाली हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको हर एक एक लाइन समझाऊंगी, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली अ समरी विद इन 10 मिनट्स। आपको दिख गया होगा। ठीक है। बेसिकली E.R. ब्रेथवेट जो थे वो एक ब्लैक टीचर थे। मीन्स उनका स्किन टोन डार्क था। बस सिर्फ इस वजह से उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, उनको उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किन टोन। ठीक है। लेकिन जब लंदन में उनको एक स्कूल में एज ए टीचर की जॉब मिलती है, तो क्या होता है ना, वहाँ पर वो जो स्कूल था वो एक रादर अ रफ और नटोरियस स्टूडेंट से भरा हुआ स्कूल था, जो कि काफ़ी अजीब सा स्कूल था, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो थे वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थे, जिसका नाम था ग्रासलैंड स्कूल। ठीक है। बेसिकली वहाँ पर होता क्या है कि जब वो जाते हैं वहाँ पे पढ़ाने, स्टूडेंट्स लाइक दे वर वेरी रिबेलियस टू हिम। वो काफ़ी उनको फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करते थे वहाँ पर क्लास में जब वो पढ़ाते थे। तो स्टूडेंट वर नॉट यूज टू लाइक, दे वर वेरी वेरी cruel and very like off to the track to listen to the E.R. Braithwaite's explanation over the topic. Okay, जब ऐसा ये होता गया, बट इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मतलब ये सब होने के बाद अगर कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल जो टीचर था होता, तो वो बेसिकली बच्चों को मारता, राइट, और या पनिशमेंट देता, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, राइट। लेकिन E.R. ब्रेथवेट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने क्रिएटिव माइंड और इनोवेटिव आइडियाज़ से, सुनो, मैं जो भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, यू शुड जस्ट राइट इट और इन योर टेक्स्ट बुक और जस्ट नोट इट डाउन ऑन योर whatever page. Okay, so it would help you to write it in the exam also. ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से क्या किए, उन्होंने बच्चों को अलग अलग तरीके के लाइफ लेसन सिखाए। पेशेंस कैसे हो रखना चाहिए, और लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। उन्होंने अपने विजडम से ये सब समझाया। और उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल काम किया जो कि काफ़ी उनको अलग कर देती है दूसरे टीचर से। उन्होंने स्टूडेंट्स को एज अ सर और मिस कह के बुलाया। ठीक है। तो जब बच्चों ने देखा कि भाई ये जो टीचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लाइक हम उनके साथ ऐसा गलत कर रहे हैं, बट ही इज़ लाइक रिस्पॉन्डिंग टू अस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, राइट। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग अस, ही इज़ गिविंग अस मोर रिस्पेक्ट। ठीक है। इनका ब्रेथवेट का जो ये आइडिया था वो काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो गया। हाउ? बिकॉज इवेंचुअली द स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट E.R. ब्रेथवेट्स एक्सप्लेनेशन एंड हिज टीचिंग एंड टू हिम टू। ठीक है। irrespective of his skin tone, they started to respect him. इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ये समझ में आता है अभी के तक की स्टोरी से कि यहाँ पर एक वी कैन लाइक सी के हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेरी स्ट्रगलिंग टीचर टू अ वेरी हेल्पफुल टू अ रिस्पेक्टफुल मेंटर, राइट। एंड वाई? बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस इन एजुकेशन। ठीक है। उन्होंने अपनी काइंडनेस ही दिखाई, राइट, एजुकेशन में। ये है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्कूल था उसमें क्या होता था ना, हाफ ईयरली रिपोर्ट आती थी। ठीक है। जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते थे, मतलब जो स्टूडेंट्स है, सीनियर स्टूडेंट्स जो होते थे, लाइक सपोज़ करो कि आपका स्कूल है फर्स्ट से 10th तक कोई स्कूल है। ठीक है। तो वहाँ पे जो 10th 9th के बच्चे होते हैं वो सीनियर स्टूडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है। वहाँ पर क्या होता था ना, थोड़े बहुत टीचर्स को, यहाँ पर इस वाली नॉवल स्टोरी में नाम अच्छे सुनना, मिसेस डेल इवेंस,
देन मिस्टर वेस्टर्न और मिस फिलिप्स जो थी वह लाइक चूजन एट रैंडम, ठीक है, वो चूजन एट रैंडम टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव वर डेनहम, मिस जोसेफ तो यस मिस जोसेफ थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट हु वॉज डेनहम ने यहाँ पर टीचर से पूछा, लाइक जो भी थे वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया मिस्टर वेस्टर्न, फिलिप्स, उनसे डेनहम ने पूछा कि इज़ लाइक द नेसेसिटी फॉर रिक्वायरिंग ऑल द स्टूडेंट टू टेक अप द पीटी सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसने ये पूछा कि मतलब कि हम लोगों को इम्पोर्टेंस बताओ, या क्या ज़रूरत है कि हर बच्चा मतलब बहुत नेसेसरी है आपके मतलब एक्सरसाइज करने में, लाइक ऐसा होना चाहिए ना कि जिसको एक्सरसाइज करना है वो आए, नहीं करना है सो इट्स नॉट नेसेसरी। वो उन्होंने ऐसा पूछा मिस से, ठीक है, मिस और सर से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सर वेस्टर्न जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अजीब सा, काफ़ी रेडिकुलस जवाब दिया उसका, काफ़ी अजीब सा कि लाइक ट्राइंग टू बफर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वैसा जवाब दिया जो कि बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री था। लेकिन जो मिस फिलिप्स थी वो काफ़ी सरप्राइजिंगली उन्होंने काफ़ी यहाँ पर स्टेप इन किया है ये वाले क्वेश्चन में डेनहम के, और उन्होंने बताया कि वी शुड डू द थिंग्स वी डोंट लाइक विद द सेम मैनर एंड द सेम एनर्जी वी डू द थिंग्स वी लाइक। आपको समझ में आया? आप वापस से सुनो। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उससे कितनी एनर्जी से करते हैं, राइट। तो हमें वो चीज़ भी वैसे ही एनर्जी से करनी चाहिए जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि कैसे जो एक्सरसाइज है फ़िज़िकल हेल्थ हमारा अच्छा करती है, हमें टीम वर्क और स्पिरिट हमारी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है, ठीक है। उन्होंने ये सब बताया। और यहाँ पर डेनहम ने एक बहुत ही इनोवेटिव सी चीज़ करी जो कि सिखाई गई थी बाय ईयर ब्रेथवेट, दैट वाज ही एड्रेस्ड all his senior student girls by calling it with miss, by using a prefix miss while calling their names, ठीक है। तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि द इम्पोर्टेंस हाउ द टीचर रिफ्लेक्ट्स अबाउट कि वो कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर जो था ईयर ब्रेथवेट का, इसमें क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हमारा जो ईआर ब्रेथवेट थे वो उनका काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था वो वाला, क्योंकि उन्होंने जो सिखाए थे अपने स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट्स भी अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है ये वाला चैप्टर, और बस इससे हम लोगों को यही मालूम पड़ता है कि हम लोगों को रेसिज्म जो है वो अभी तक, आज तक के ज़माने में भी फेस कर रहे हैं लोग। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्किन टोन के ऊपर लाइक जजिंग समवन एंड नॉट गिविंग देम जॉब्स ऑन दिस इज़ वेरी क्रूअल, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ अ काइंड टीचर, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे वैसे कोई नॉर्मल टीचर आते तो वो थोड़ी कुछ कर सकते थे, वो पनिशमेंट देते, बच्चे थोड़े नाराज़ होते, ठीक होते, फिर वापस से वैसे ही जाते जैसे वो पहले थे, नोटोरियस, राइट। बट बिकॉज ऑफ द ईआर ब्रेथवेट्स काइंडनेस and his intelligence, student got their transformation in a right manner. So I hope आपको समझ में आया होगा. I explained you the gist of this novel within 8 minutes. Thank you for watching. Bye.